मनुष्य अपने जीवन में वो सब कुछ पा सकता है जो वो चाहता है। बस आवश्यकता है तो इच्छा और निर्णय की। अब इच्छा क्या है? मात्र इस मन में प्रकट होने वाली एक भावना, एक भाव, उससे कुछ नहीं होता। किंतु जब इस इच्छा के साथ निर्णय जुड़ जाए तब बात आगे बढ़ती है। उदाहरण दूं तो आप मरुस्थल में हैं और आपको मीठा जल ग्रहण करना है। ये हुई मात्र आपके मन की एक इच्छा। जब इस इच्छा के साथ निर्णय जुड़ जाए तब आप उस मरुस्थल में गड्ढा खोदने का प्रयास करते हैं, और जब इस निर्णय के साथ निश्चय जुड़ जाए तब आपको उस जल को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। ये इतिहास साक्षी है, जिसने निश्चय किया है उसने वो सब कुछ प्राप्त किया है जो वो प्राप्त करना चाहता था। इसलिए जीवन में इच्छा अवश्य कीजिए, किंतु उसे निर्णय के साथ जोड़िए। निर्णय को निश्चय के साथ जोड़िए, सब कुछ प्राप्त होगा। मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता। एक बार की बात है, दो बहनें चक्की में आटा पीस रही थी। अब उसमें से जो छोटी बहन थी वो समय समय पर छोटे छोटे गेहूं के दाने उठाकर खाते जा रही थी, उसका आनंद उठा रही थी। अब देखते देखते आटा पिस चुका था। अब पिसा हुआ आटा लेकर दोनों बहनें घर लौट रही थी, और लौटते लौटते मार्ग में अचानक से कहीं से गाय का बछड़ा आ जाता है। दोनों बहनें भयभीत हो जाती हैं और उनके हाथ से वो आटा गिर जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। अब इस पूरे घटनाक्रम में यदि थोड़ा बहुत लाभ किसी का हुआ, थोड़ा बहुत आनंद किसी को मिला, तो वो कौन था? छोटी बहन, जिसने बीच बीच में गेहूं के दाने उठाए और खाए। थोड़ा ही सही, उसमें से आनंद तो प्राप्त किया। अब ऐसा ही हमारे जीवन में भक्ति और प्रेम को लेकर होता है। मनुष्य अपने जीवन के दैनिक कार्यों में इतना उलझ जाता है, प्रतिदिन बस कार्य 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 करता जाता है, और उसमें भक्ति और प्रेम के लिए समय निकाल ही नहीं पाता। देखिए, जीवन में भक्ति और प्रेम के जो छोटे छोटे दाने हैं, ये आप खाते रहेंगे तो इसी से आपका पेट भरेगा, बाकी सब व्यर्थ चले जाने वाला है। जीवन में जब भी आप कोई कार्य करें, ईश्वर की भक्ति में विलीन होकर वो कार्य करें, और जब भी समय मिले तो उस समय आपके अपनों को दें जिनसे आप प्रेम करते हैं। उनका ध्यान रखिए, उनके शुभ चिंतक बनिए। ये प्रेम और भक्ति के छोटे छोटे दाने, यही आपके जीवन को संपन्न करेंगे। रुद्राक्ष क्या है? ये रुद्राक्ष, कहा जाता है कि जब रौद्र के नेत्रों से अश्रु बहे तो जहां जहां वो अश्रु गिरे वहां वहां उन अश्रुओं ने पेड़ों का रूप ले लिया, और उन्हीं पेड़ों से हमें रुद्राक्ष प्राप्त होते हैं। वो रुद्राक्ष जो हमारी रक्षा करते हैं नकारात्मकता से, जो हमारी पीड़ा हरते हैं, दुख हरते हैं। मेरे आराध्य महादेव, जब उन्होंने हलाहल ग्रहण किया था इस संसार को, इस संसार के सबसे बड़े संकट से बचाने के लिए, तब उन्होंने सबकी पीड़ा हर ली थी, सबकी रक्षा की थी। और इसी कारण उनके अश्रुओं में भी इतनी शक्ति है कि वो हमारी रक्षा कर सकते हैं, हमारी पीड़ा हर सकते हैं। तो क्या इसका अर्थ यह है कि हम सभी को रुद्राक्ष पहनने चाहिए? नहीं, ये तो आपका चयन है। इससे सीख हमें ये प्राप्त होती है कि जब भी आप अश्रु बनो तो कुछ इस प्रकार बनो कि उससे आप संसार का भला कर पाओ। यदि आप स्वयं पीड़ा में हो तब भी किसी और की पीड़ा को आप हर पाते हो, किसी और के संकट को आप टाल पाते हो, किसी और की सहायता कर पाते हो, तो आप भी रुद्राक्ष की भांति पूजनीय बन जाते हो। सुख, दुख और शक्ति, ये इस संसार में त्रिदेव की भांति हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है इन्हीं के आधार पे तो होता है। अब इस संसार का एक नियम है, जब भी आप कुछ प्राप्त करते हैं ये संसार आपकी परीक्षा लेता है। ये जानने के लिए आपकी परीक्षा लेता है कि जो कुछ भी आपने प्राप्त किया है उसके योग्य आप है या नहीं। और ऐसे ही ये सुख, दुख और शक्ति, ये भी आपकी परीक्षा लेते हैं।
सुख जब आता है तो आपकी परीक्षा लेता है कि कहीं आप में अहंकार तो नहीं आ गया। यदि अहंकार आ जाता है तो सुख वहीं साथ छोड़ देता है। दुख आपके धैर्य की परीक्षा लेता है, और यदि आप में धैर्य ना हो तो ये आपको और भी अधिक दुख के घने अंधकार में धकेल देता है। वही शक्ति परीक्षा लेती है आपके विनम्रता की। यदि आप विनम्र नहीं तो या तो ये शक्ति आपका साथ छोड़ देती है, या तो ये शक्ति बिना विनम्रता के आपके अंत का कारण बनती है। इस संसार में जो भी व्यक्ति इन 3 परीक्षाओं में सफल होता है, इस जीवन में वो सफल होता है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे।